तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 1, 2, 3 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन इस बात से काफी हैरान होता है कि दोनों डिमोनिक एल्डर्स का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग तुम्हारा साथ जरूर देंगे क्योंकि अब ये मसला हमारा मसला भी है। तो हाजिन उनसे कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर मुफ्त में 2 एलाइज और मिल गए हैं। तो वहां पर से बाहर आने के बाद हमारा हाजिन जो होता है वो मैनेजर से कहता है कि जुहुआ से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक और फेवर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर जितने भी बाकी के यंग मास्टर यंग मिसेज हैं उन सभी के ऊपर भी नजर रखो, और वहां पर जो चीजें बेची जाती है या फिर वहां पर से जो चीजें भी बाहर निकाली जाती है उन सभी के ऊपर नजर रखो और वो सब कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन भेजो। तो वो उसे कहती है यंग मास्टर प्लीज माफ करना पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या वाकई में तुम ये नहीं करना चाहती? क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी मास्टर यानी फैसिलिटी मास्टर ने तुमसे क्या कहा था? उसने यहाँ पर ये सब कुछ किस लिए कहा था कि तुम यहाँ पर मेरा ध्यान रखो। अगर वो ये करना चाहती तो वो खुद भी ये काम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें ये काम क्यों दिया? तो उसी के साथ ही जुहुआ वहां पर सोच रही होती है कि मेरी मास्टर यानी फैसिलिटी मास्टर जो हैं वो यहाँ पर दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, स्पेशली डिमोनिक कल्ट के डीमन एम्परर के ऊपर। जो भी यहाँ पर नया डीमन एम्परर बनेगा उसका फेवर हमें चाहिए होगा क्योंकि अब अगली मैनेजर मैं बनने वाली हूँ। मैं क्योंकि उनकी सक्सेसर हूँ तो अगली फैसिलिटी मास्टर मैं होंगी और हमें यहाँ पर फेवर की जरूरत पड़ती है। अगर यहाँ पर ये सक्सेसर कैंडिडेट है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर डीमन एम्परर बन जाता है तो अगर मैं इसका साथ देती हूँ तो कल को ये हमारा साथ देगा। इसी वजह से फैसिलिटी मास्टर ने यहाँ पर मुझे ये काम दिया ताकि मैं यहाँ पर इसके लिए सारे काम पूरे करूँ। तो वो उसे कहती है ठीक है यंग मास्टर, मुझे समझ आ गई मुझे क्या करना है, मैं जितना हो सका उतनी कोशिश करूंगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। और इसी के साथ ही वो वहां से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद हमारा हाजिन जो होता है दोनों एल्डर से कहता है मुझे लगता है कि अब आप तीनों को भी यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, स्पेशली डिमोनिक एल्डर्स। मैं आपसे यहाँ पर कुछ दिनों के बाद दोबारा राब्ता करूंगा, जब मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी तब मैं यहाँ पर आप लोगों से जरूर बात करूंगा। तो क्या आप लोग यहाँ पर मेरे प्लान के मुताबिक काम करेंगे? मुझे लगता है कि 2 दिन के बाद हमारा प्लान जो है वो यहाँ पर से स्टार्ट होगा। तो वो लोग उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, ठीक है हम लोग तुम्हारे प्लान के मुताबिक ही चलेंगे। पर हमारा हाजिन सीधा मास्टर गू के पास पहुंच जाता है। वो पीनल्ला हाल मास्टर के पास आता है तो वो उसे कहते हैं कि वाकई में यहाँ पर एक मिस्टीरियस ग्रुप तुम्हारे पीछे है? तो हाजिन कहता है कि हाँ एक मिस्टीरियस ग्रुप मेरे पीछे है। तो यहाँ पर उन लोगों को खुद ही ढूंढने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। वो जो भी ग्रुप है वो असैसिन्स का ग्रुप, वो काफी ज्यादा स्पेशल और ऊपर से कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर गू से कहता है कि मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बताओ कि तुम्हारा सपना क्या है? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहले इस बारे में बता चुका हूँ, मेरा सपना है ह्यूमनली राइटियस अलायंस को कंप्लीटली बर्बाद करना। अब ये मत कहना कि तुम्हारे उनके साथ अभी भी कुछ कनेक्शंस है और क्योंकि तुम उनके एक्सपायर रह चुके हो तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उनसे अभी भी मोहब्बत करते हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर उनको बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते। तो मास्टर गू से कहता है कि नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस या फिर ह्यूमनली राइटियस अलायंस को कंप्लीटली बर्बाद ही क्यों ना कर दो। अगर तुम यहाँ पर एक जंग छेड़ते हो तो मैं फ्रंट लाइन के ऊपर रहूंगा और ह्यूमनली राइटियस अलायंस के लोगों को अपने हाथ से मारूंगा। साथ ही मास्टर गू से कहता है कि मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम इस ग्रुप के साथ जो तुम्हारे खिलाफ है इस वक्त तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ कैसे निमटने वाले हो? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि यहाँ पर ये पूछने वाली कौन सी बात है, मैं यहाँ पर इसके साथ क्या करूंगा, उन सभी को ढूंढूंगा और उसके बाद उन सभी लोगों को पीट दूंगा। मास्टर गू से कहते हैं कि बस इतना ही, क्या तुम उनको ढूंढोगे और बस उनको पीट दोगे, क्या बस इतना ही करने वाले हो? तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर और क्या सोच रहे हो, मैं हमेशा से ऐसे ही तो करते आया हूँ, जो भी मेरे खिलाफ होता है मैं उसे ढूंढता हूँ उसे पीटता हूँ। तो मास्टर गू की बात सुनने के बाद कहते हैं कि मेरे साथ वाक पर चलोगे, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद मिस्टर गू से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर सक्सेसर चूज हो जाओगे और उसके बाद तुम डीमन एम्परर बन जाओगे। इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारे यूजुअल सेल्फ के साथ है कि तुम जो फैसले लेते हो वो बहुत ज्यादा रेकलेस होते हैं, लेकिन डीमन एम्परर बनने के बाद तुम ये नहीं कर पाओगे। हाजिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तो वो उसे कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर सक्सेसर बनने वाले हो, क्या तुम्हें लगता है कि डीमन एम्परर बनने के बाद तुम्हारा सपना जो है वो ह्यूमनली राइटियस अलायंस को बर्बाद करने का है और उसके लिए तुम यहाँ पर अपनी 10 डीमन आर्मी के लोगों को लेकर वहां पर जाओगे और जाकर उन सभी डीमन आर्मी के लोग जो ह्यूमनली राइटियस अलायंस से लड़ते हुए मारे जाएंगे उन सभी का क्या होगा? वो सभी लोग जो कि अपने प्यारों को खो देंगे उन सभी लोगों का क्या होगा? सिर्फ तुम्हारे एक सपने के लिए वो सभी लोग अपनी जान क्यों दे देंगे? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि डीमन डिवाइन कल्ट के लिए डीमन एम्परर जो होता है वो उनके गार्ड की तरह होता है और जो वो बात कह देता है वो पत्थर पर लकीर की तरह होता है। सभी लोग तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए ह्यूमनली राइटियस अलायंस के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, लेकिन एंड के ऊपर क्या होगा? क्या तुम ये चाहते हो? तो तुम यहाँ पर उन लोगों से क्या कहोगे कि मैं यहाँ पर ह्यूमनली राइटियस अलायंस को बर्बाद करने का सपना देख चुका हूँ, तो तुम सभी लोगों को यहाँ पर मेरे लिए अपनी जान देनी होगी ताकि मैं ह्यूमनली राइटियस अलायंस को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देख सकूं। तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। हाजिन कहता है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, तुमने तो यहाँ पर मेरी आंखें खोल दी। हाजिन वहाँ पर सोच रहा था कि जिस तरह से इसने बात की मैं तो यहाँ पर इसके बारे में कोई कह भी नहीं पा रहा क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर गलत सोच रखी हुई थी। इसकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कमांडर बन जाता हूँ या फिर डीमन एम्परर बन जाता हूँ तो इसका मतलब यह है कि जितने भी नीचे
बच्चे लोग होंगे वो सारे के सारे उनकी जिंदगी मेरे पर डिपेंड करती है और मैं जहाँ पर उनको अपने सपने के लिए मरवा तो नहीं सकता। हाजिन उसे कहता है कि मैंने इस बारे में पहले नहीं सोचा था, इसलिए प्लीज मुझे माफ करना, मैं दोबारा इस बारे में सोचूंगा। तो वो कहता है शुक्रिया कि तुमने यहाँ पर मेरी बात को समझा। हाजिन उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि लीडर बनने के बाद मुझे यहाँ पर अपनी ड्यूटीज को समझना होगा और साथ ही अपने आप को चेंज करना होगा और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाल मास्टर वहां पर सोच रहे होता है कि मुझे तो लगा था ये आगे से मेरे साथ बहस करेगा, यानी कि आगे से काफी सारी बहस करेगा कि तुम कौन होते हो मुझे ये सारी बातें बताने वाले, मैं थर्ड यंग मास्टर हूँ। लेकिन इसने इतनी आसानी के साथ यहाँ पर इस बात को मान लिया। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि फिलहाल के लिए तो मैं वापस जा रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर एक प्लान बनाना है। हाल मास्टर वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसके बारे में जो कुछ भी सोचता आया हूँ वो हमेशा मुझे सरप्राइज कर देता है। वैसे मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी आसानी के साथ मेरी बात को मान लेगा, लेकिन एक अच्छे डीमन लॉर्ड की यही निशानी होती है, एक अच्छे एम्परर की यही निशानी होती है कि वो इस बात को समझता है जो समझने के लायक होती है और उसे लगता है कि इसमें करेक्शन की जा सकती है। नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उस टेंपल का दिखाया जाता है कि उस टेंपल के अंदर एक बंदा आता है। तो वो कहता है कि लगता है कोई यहाँ पर हमसे पहले आया था, लेकिन वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया होगा। फिर साथ ही वो कहता है कि ग्रुप लीडर को इस बारे में इन्फॉर्म करोगे, कोई यहाँ पर आ चुका है और किसी को इस बारे में पता चल चुका है। तो यही पास से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डार्क ह्यूमन गार्ड डीमन मॉक वू का दिखाया जाता है। हिस्ट्री में एक 2 जनरेशन पहले का एक मास्टर हुआ करता था जो कभी यहाँ पर डिमोनिक एल्डर बनने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था, यानी कि उसकी पावर लेवल्स जो थी वो डिमोनिक एल्डर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुकी थी। वो 2 जनरेशन पहले यहाँ पर डिमोनिक कल्ट में हुआ करता था, लेकिन असल में उसे यहाँ पर से निकाल दिया गया। उसने एक गलती कर दी जिसकी वजह से उसे यहाँ पर डिमोनिक एल्डर की पोस्ट से निकालकर डिमोनिक डिवाइन कल्ट से भी बाहर निकाल दिया गया। उसे बाउंड्री से बाहर छोड़कर आया गया क्योंकि उसने यहाँ पर जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसने एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स को सीखने की कोशिश की, बल्कि उसको सीख लिया एक ऐसी मार्शल आर्ट जो कि फॉरबिडन टेक्निक थी, ब्लड एसेंस टेक्निक, जिसकी मदद से वो दूसरों के ब्लड को एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता था। ये एक फॉरबिडन टेक्निक थी जिसको सीखकर उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया, उसने अपने आप को एक डीमन तो बना लिया, अल्टीमेट डीमन राम में पहुंचा लिया, लेकिन वो पागल हो गया था। उसकी पागलपन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो यहाँ पर एल्डर बनने के लिए किसी को भी मारने को तैयार हो चुका था। जबकि वो डिवाइन कल्ट के लिए खतरा बन चुका था, तो बाकी के जितने भी डिमोनिक एल्डर्स थे उन सभी लोगों ने उसे पकड़कर बंदी बना लिया। जब उसे बंदी बना लिया गया उसके बाद डीमन एम्परर ने फैसला किया कि इसे यहाँ पर से बाहर निकाल दिया जाए और उसे डीमन एम्परर ने बाहर निकाल दिया। जब उसे डिवाइन कल्ट से बाहर निकाल दिया गया उसके बाद कहा जाता है कि उसने जाकर शादी की, उसके बहुत सारे बच्चे हुए, उन बच्चों के अंदर से बहुत सारे बच्चे हुए और उनमें से कुछ यंग मास्टर्स, कुछ बच्चे जो थे वो यहाँ पर हमारे डिवाइन डीमन कल्ट के अंदर आ गए और यहाँ पर आकर हमारे सोल्जर्स में घुस गए, यानी कि हमें पता भी नहीं चला और कब यहाँ पर उन लोगों ने यहाँ पर दोबारा से आकर अपना कुंभा बसा लिया। आज से कुछ साल पहले थर्ड यंग मास्टर सियोर योंग को जब इस बारे में पता चला कि यहाँ पर मॉक क्लैन के लोग जिंदा हैं, तो उसने यहाँ पर उनके पास ब्लड एसेंस टेक्निक लेने के लिए जाकर उनके पर अटैक कर दिया। वो इतना ज्यादा जालिम और इतना बेदर्द था कि सियोर योंग ने वहां पर जाकर उन सभी लोगों को मार डाला। हालांकि उसे वो ब्लड एसेंस वाली टेक्निक नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों के ऊपर उसे शक भी था कि वो लोग मॉक क्लैन के लोग हैं, उसने उन लोगों को भी मार दिया। यहाँ तक कि औरतें, बच्चे, यहाँ तक कि गलियों में बैठे हुए बेकारी भी उसने नहीं छोड़े। पूरी की पूरी मॉक फैमिली का उसने सफाया कर दिया। हाजिन जो होता है जनरल स्ट्रेटजिस्ट के रूम में बैठकर ये सारी कहानी पढ़ रहा होता है। ये हिस्ट्री में लिखी हुई कहानी होती है जो कि सियोर योंग के बारे में थी, यानी कि इसी के अपने के बारे में थी जो इसकी बॉडी के अंदर ये इस वक्त है। हाजिन कहता है कि क्या वाकई में ये इतना ज्यादा रुथलेस था, इसने सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स के लिए पूरी की पूरी फैमिली को मार डाला। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 123 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।